हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपके बीएससी सेकंड ईयर में आपके यहाँ पर रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी सीरीज चला रखी है, जिसमें हम विद सॉल्यूशन आपको विद कंसेप्ट हम यहाँ पर आपको हर चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह से बता रहे। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर आपको जो थर्ड पेपर रहता है आपके बीएससी सेकंड ईयर में डायनेमिक्स वाली बुक यानी आपकी जो गति विज्ञान वाली बुक, उससे भी हमने स्टार्ट कर दिया। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर दिए। आप चाहे तो उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज की जो हमारे यहाँ पर थ्योरम होने वाली है वो है आपकी बिटवीननेस थ्योरम, जो कि क्या है मध्यवर्ती थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी, और लगभग इनमें से आपके एक क्वेश्चन तो आपका पक्का यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आपकी यहाँ पर थ्योरम होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में रिपीट होती रहती है। ये थ्योरम कौन सी आप देखिएगा कि किसी वास्तविक संख्या के लिए अथवा आर्किमीडीय क्षेत्र के किसी अवयव के लिए एक और एक केवल क्या एक पूर्णांक n विद्यमान होता है। आप इस इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर x और एन एलिमेंट्स x ऑफ एन आर्किमीडियन फील्ड देयर एग्जिट वन एंड ओनली वन इंटीजर्स एंड सच डेट। और यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके बताना है। आप देखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी n-1 है वो लेस देन होता है x से, और ये x किससे लेस देन होता है आपसे n से लेस देन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये जो थ्योरम है वो काफ़ी बार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि यहाँ पर जो वास्तविक संख्या होती है यानी जो रियल नंबर होती है उसमें आपके एक और एक केवल क्या पूर्णांक आपके जो n है वो विद्यमान होता है। उस कंडीशन की मदद से आपको ये जो कंडीशन है वो आपको प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा x है वो हमारा क्या है यहाँ पर r में हमारा विद्यमान होता है। हम ये चीज़ यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके r क्या होता है, r आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं कि आपका x किस में विद्यमान है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में विद्यमान है। जब रियल नंबर में विद्यमान है तो हमारे जो सेट यानी जो हमारा समुच्चय वो क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं कि जो हमारा y है वो हमारा किस में विद्यमान है, z में। और z क्या है हमारे यहाँ पर इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है। तो हमारा y किस में विद्यमान होता है, z में विद्यमान होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो y है वो किससे लेस देन या इक्वल होगा, आपके x के लेस देन और इक्वल हो जाता है। और जब ये इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा s है वो 5 तो नहीं है, मतलब s नॉट इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या होता है, आपका अरिक्त समुच्चय, यानी आपका इसका मतलब है जो आपका ये सेट जो समुच्चय है वो खाली तो नहीं हो सकता है। और साथ में सेकंड कंडीशन क्या आती है, आपका जो समुच्चय है वो किसका उप समुच्चय यानी किसका यहाँ पर आपके सबसेट है वो r का यानी रियल नंबर का है। और आपके जो x है, जो हमने x को है ना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में माना है, तो वो आपका s का क्या होता है, ऊपरी परिबंध होता है यानी अपर बाउंड हो जाता है। जब ये तीनों ही कंडीशन आ जाती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने इससे पहले कई क्वेश्चन में आपको बताया, जब ये तीनों कंडीशन निकल के आ जाती है तो वो तीनों कंडीशन किसकी होती है, आपकी पूर्णतः अभिग्रहित की होती है, यानी आपके कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका जो s का सुप्रीमियम है यानी s का जो उच्चक है वो आपका किस में बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है, यानी r में विद्यमान आपके होता है। और r क्या है हमारे यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी आपके रियल नंबर है। ओके, और जब ये इसमें आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो s का उच्चक, उच्चक किसे कहते हैं, सुप्रीमियम को। तो हमारा जो s का सुप्रीमियम कौन सा होगा, n-1 होगा। हमारे यहाँ पर s का सुप्रीमियम क्या होगा, n-1 होगा। जब n-1 होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा n-1 है वो x के क्या है, लेस देन हमारा होता है। आपको मैंने पिछली भी कई क्लासेस में बता रखा है कि जो हमारा सुप्रीमियम रहता है वो हमेशा अपर बाउंड से क्या होता है, कम होता है। जो हमारा सुप्रीमियम है वो अपर बाउंड यानी ऊपरी परिबंध से, जो हमारा उच्चक है वो हमारा ऊपरी परिबंध से हमेशा क्या होएगा, छोटा होएगा, कभी भी वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने n-1 को क्या माना है, उच्चक यानी सुप्रीमियम माना है, तो यहाँ पर और हमने ऊपरी परिबंध अभी ऊपर x को माना था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा n-1 है वो आपके लेस देन या इक्वल होगा आपके x से। ठीक है, जो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें यहाँ पर हमने n-1
को लेस देन एक्स से तो प्रूव कर दिया। अभी आप शुरुआत में क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रूव करनी है। एक तो आपको n-1 को लेस देन निकालना है एक्स से, और एक्स को लेस देन आपको बताना है एन से। तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडीशन तो हमने प्रूव करके बता दिया आपको कि n-1 किससे लेस देन होता है एक्स से। अब हमें किसको प्रूव करना है कि एक्स वो किससे लेस देन होगा एन से। तो अब ये यहाँ पर ये प्रूव करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है कि आपको जो एक्स है वो एन से लेस देन होता है। और मैंने आपको हमेशा कहा जब भी आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो आपको हमेशा उसका क्या मान लेना है, और आपको उसका उल्टा मान लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर सिद्ध करना है कि एक्स लेस देन होता है एन से, तो हम क्या मानेंगे कि आपकी जो एक्स है वो नॉट यहाँ पर लेस देन होता है आपके एन से। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या मानेंगे कि आपको जो एक्स है वो नॉट लेस देन होता है एन से। अगर ये एक्स नॉट लेस देन एन है तो यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि आपको जो एक्स है वो ग्रेटर देन होता है एन से। क्या होगा यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स है वो ग्रेटर या इक्वल होता है आपके एन से। और इस कंडीशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आपको जो एन है वो लेस देन है एक्स से। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी ये चिन्ह है वो एक्स की तरफ है और यहाँ पर भी एक्स की तरफ ये चिन्ह आ रहा है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपकी ये कंडीशन आ जाती है। तो इस कंडीशन में हमारे क्या निकल जाता है कि आपको जो एन है वो किससे बिलोंग करता है, एस यानी समुच्चय में विद्यमान हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके इसका मतलब है कि एन आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके समुच्चय में विद्यमान यानी ये बड़ा हो जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते कि कभी भी समुच्चय के अवयव यानी जो आपके सेट के अवयव है एलिमेंट्स है वो कभी भी आपके सुप्रीमम यानी उच्चक से बड़े नहीं हो सकते। तो ये तो आपके एन एस में विद्यमान आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके क्या होगा कि जो कि सुप्रीमम एस इक्वल टू n-1 होना चाहिए, जो कि क्या है एक विरोधाभास है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने शुरुआत में माना था, क्या माना था आपने जल्दी से बताइए। आपने माना था अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कि आपका जो एक्स है वो नॉट लेस देन होता है एक्स एन से, वो हमने यहाँ पर गलत माना था। अतः हमारा माना क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। सो आर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारे ऑटोमेटिक एक्स है वो किससे लेस देन हो जाएगा, आपके एन से लेस देन हो जाएगा। और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये वाली और हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आई है अभी, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि हमारा जो n-1 है वो लेस देन और इक्वल होता है एक्स से, और जो एक्स है वो किससे लेस देन होता है एन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम होती है। इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इससे हमने यहाँ पर हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम कर दिया। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। अगर तभी आपको कुछ डाउट हो गए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी सघनता प्रगुण। वो इसके अंदर ही एक थ्योरम होती है आपकी रेशनल डेंसिटी थ्योरम यानी परिमेय सघनता। यहाँ पर परिमेय यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो आपकी परिमेय सघनता परिमेय रहती है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है, जो कि क्या है किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है। इसके बाद जो आपकी एक और आएगी थ्योरम वो भी इससे रिलेटेड ही। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे जो आने वाली आपकी जो थ्योरम है उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक दोनों सेम टू सेम होने वाली, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याओं के मध्य क्या बताना है कि आपकी अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है। और जो उसके बाद आपकी जो थ्योरम होगी उसमें हमें क्या बताना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या भी विद्यमान होती है। यानी अभी तो हमें बताना है कि रियल नंबर के जो बीच में आपके यहाँ पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम होगी उसमें हम बताएंगे कि रियल नंबर्स के जो बीच में आपके काफ़ी इरेशनल नंबर्स भी या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये दोनों थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए होती है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माना है हमारे यहाँ पर जो ए और बी है वो किस में विद्यमान है, आर में विद्यमान है। आर हमारे यहाँ पर क्या होता है वास्तविक संख्या होती है। तो हमने यहाँ पर दो हमारी संख्या हमें यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, ये दो भिन्न वास्तविक संख्या है। तो हमने जो दो भिन्न हमारी जो टू डिफरेंट रियल नंबर हमने किस किस को माना है, ए को और बी को। ये किस में विद्यमान है, आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में विद्यमान है। और हम यहाँ पर ये चीज़ भी मानते हैं कि जो हमारा ए है वो बी से क्या होता है यहाँ पर लेस देन होता है, यानी आपके यहाँ पर बी क्या है बड़ा है यहाँ पर। ओके, अगर बी यहाँ पर बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके b-1 है वो किससे लेस देन होगा, आपके यहाँ किससे ग्रेटर होगा, जीरो से। अगर ऐसा करने पे क्या होगा कि आपकी जो संख्या है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो b-1 है वो किससे यहाँ पर ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर देन होता है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम यहाँ पर जो आर्किमीडियन गुणधर्म है यानी हमारे जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज है जो कि हमने थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताई थी पिछली क्लासेस में ही, जो कि आपकी क्या है आप सबको अच्छी तरह से पता है, जो होती है आपकी nx है वो किससे लेस देन किससे ग्रेटर देन होता है, y से लेस आपके ग्रेटर देन होता है। ये थ्योरम मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता रखी है। और ये कंडीशन तब फॉलो होती है आपको जब स्मॉल n है वो आपको किस में बिलोंग करता है, किस में विद्यमान होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में विद्यमान होता है। यहाँ पर हमें ये दे रखा है तो हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x को किस
किससे माना है हमने यहाँ पर एक्स बी माइनस वन ए को माना है, तो हम एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बी माइनस ए लिख देंगे, और हम यहाँ पर वाई किसको मान लेते हैं, हम यहाँ पर वन को मान लेते हैं। तो इससे हमारे यहाँ पर जो आर्किमिडीयन एल्गोरिथम से क्या कंडीशन बन जाती है कि आपका जो एन ब्रैकेट में बी माइनस वन है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, आपके वन से ग्रेटर देन हो जाएगा। उसके बाद हम इस एन को बी से मल्टीपल करेंगे, फिर इस एन को हम ए से मल्टीपल कर देते, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमारे जो माइनस एन ए है वो आपके वन के उधर चल जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके प्लस का एन ए यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है कि एन बी है वो किससे ग्रेटर देन होता है, एन ए प्लस वन से ग्रेटर देन हो जाता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले बताई थी, मध्यवर्ती प्रमेय यानी बाय बिटवीनेस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वो बिटवीनेस थ्योरम हमारी क्या कहती है, जल्दी से बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि आपके जो एन माइनस वन है वो किससे लेस देन होता है, एक्स से लेस देन होता है, और आपका जो एक्स है वो किससे लेस देन होता है, आपके एन से लेस देन होता है। ये कंडीशन अभी हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके बताई इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या मानते हैं, एक्स की जगह हम यहाँ पर एन ए को लेते हैं। आपका जो एन ए है वो किस में विद्यमान होता है, आर में विद्यमान होता है, यानी वास्तविक संख्या में विद्यमान होता है। और हम यहाँ पर एन की जगह किसे मानते हैं, एम को हम यहाँ पर पूर्णांक यानी इंटीजर्स मान लेते हैं कि आपका जो एम है वो इस इंटीजर्स यानी इस पूर्णांक में क्या होता है, विद्यमान यानी बिलोंग करता है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम यहाँ पर एन की जगह क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा एन की जगह एम माइनस वन आ जाता है, और एक्स की जगह हमने किससे रखा है, एन ए को रखा है। तो यहाँ पर एन ए आ चुका है, और हमने यहाँ पर एन की जगह एम को रखा ही है। तो जिससे हमारी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी कि एम माइनस वन है वो लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल होता है एन ए से, और एन ए है वो किससे लेस देन होता है, एम से, जो हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो इक्वेशन में फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि आपको जो एन बी है वो किससे ग्रेटर देन है, एन ए प्लस वन से ग्रेटर देन है। अब इस एम के बाद आपके कौन से अवयव आते हैं, एन ए प्लस वन आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों कंडीशन से कि आपके जो एन बी है वो किससे ग्रेटर देन होगा, एन ए प्लस वन से ग्रेटर देन होगा, और जो एन ए प्लस वन है वो किससे ग्रेटर देन होगा, एम के, और इक्वल भी होगा, और एम किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, एन ए से ग्रेटर देन यानी बड़ा यहाँ पर आपके हो जाता है। और इस कंडीशन में हम क्या किन किन का यूज ले लेते हैं, एन बी का यूज ले लेते हैं, एम का और एन का। तो इन तीनों कंडीशन से हमारे यहाँ पर ये निकल के आता है कि आपकी एन बी है वो ग्रेटर देन है एम से, और एम किससे ग्रेटर देन है, आपके यहाँ पर एन ए से ग्रेटर देन आ जाता है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एन का यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो जैसे ये एन यहाँ पर इन दोनों के डिवाइड में जाएगा तो एम के अपोन में एन आ जाएगा, और एन ए के भी अपोन में जब एन आएगा तो वो एन से एन आपका कट हो जाएगा। यानी हमने जब इन तीनों की अपोन में एन लगा दिया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों एन यहाँ पर इस एम के नीचे आ गए, तो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे ये कंडीशन निकल के आती है कि आपकी जो बी है वो किससे लेस देन हो जाएगा, किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, एम अपॉन एन से, और एम अपॉन एन है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, ए से ग्रेटर देन हो जाता है। और इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर इस कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या करा है, ए को इधर लिया है, तो इससे आपकी जो चिन्ह है वो भी आपके यहाँ पर बदल जाएंगे, और बी को हम उधर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए है वो किससे लेस देन है, एम अपॉन एन से, और एम अपॉन एन किससे लेस देन है, बी से। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और जो हमारा एम अपॉन एन है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, जिसको हमने किससे प्रेजेंट करा है, स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करा है। यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा कि जहाँ आपके वेयर एम अपॉन एन आपके क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, तो इस प्रकार हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हम ए और जो आपके ए लेस देन होता है क्यू से, इनके बीच में हम एक यहाँ पर आप देखेंगे एक को रेशनल नंबर ला सकते हैं Q1, तो इससे आपकी ये कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पर जो Q आपके लेस देन होता है B से, इसके बीच में हम एक परिमेय संख्या यानी एक रेशनल नंबर ला सकते हैं, वो है Q2, तो आपकी ये कंडीशन आ जाती है। इन दोनों कंडीशन को अगर हम बार बार यहाँ पर दोहराते रहते हैं तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आपका जो A है वो किससे लेस देन हो जाता है, Q1 से, Q1 किससे लेस देन होता है Q से, और Q किससे लेस देन हो जाता है Q2 से, और Q2 किससे लेस देन हो जाता है B से लेस देन यहाँ पर हो जाता है। और जब इस प्रकार को हम बार बार दोहराते हैं, नहीं बार बार आपकी रिपीटेशन होती है, तो हम इससे कह सकते हैं कि आपके जो ए और बी जो हमने रेशनल नंबर माने थे वास्तविक संख्या मानी थी, दो भिन्न वास्तविक संख्या, उनके मध्य आपके अनंत यानी इनफाइनाइट आपकी क्या परिमेय संख्या यानी आपकी रियल नंबर से वो विद्यमान होती है। और यही तो हमें प्रूफ करके बताना था, जो कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ हो चुका है। ये आपको हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, या एक काम और कर सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो भी इससे सेम टू सेम होने वाला है, आप उससे भी अच्छी तरह से देख लेंगे, तो आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप इनमें जितनी बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग इनका आना एग्जाम में पक्का होता है।
उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जो कि क्या है, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत क्या होती है, अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। यानी बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर लाई एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर। अभी इससे पहले हमने वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या प्रूफ करी थी, और अब हम क्या प्रूफ करने वाले कि वास्तविक संख्याओं के मध्य आपकी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आपके विद्यमान होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा होने वाला है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानते हैं हम कि ए और बी आपके किससे बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। जो आर हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता है, जहाँ हमारा ए क्या है, लेस देन होता है बी से। अगर ये लेस देन है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो बी माइनस ए है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका मतलब ये आपकी एक धनात्मक संख्या है। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर आर्किमिडियन गुणधर्म यानी जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसका यूज करने वाले, उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, हमारी इसकी कंडीशन क्या होती है, आपको अच्छी तरह से पता है कि एन एक्स है वो किससे लेस देन होता है, वाई से लेस देन हमारे यहाँ पर होता है। यानी एन एक्स है वो किससे ग्रेटर देन होता है, वाई से ग्रेटर देन होता है। हम यहाँ पर एक्स की जगह क्या मान लेंगे, बी माइनस ए मान लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वाई की जगह एक हमारी क्या मानी थी, परिमेय संख्या हमने मानी थी, जो कि क्या मानी थी, हमने 1 मानी थी। और यहाँ हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या मान लेते हैं, √2 को मान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे जब अपरिमेय संख्या हम सोचते तो सबसे पहले हमारे मन में यहाँ पर √2 ही आता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर √2 आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एन को यहाँ पर इस एन के √2 के अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके b माइनस 1 है वो ग्रेटर देन होता है √2 अपॉन एन के। उसके बाद इस कंडीशन के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका जो 1 है वो हमेशा किससे ग्रेटर देन होता है, 1/2 से होता है। जो आपका 1 है वो किससे ग्रेटर देन होता है, आपके 1/2 से ग्रेटर देन होता है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम एक चीज़ लेते हैं कि आपका जो √2/n है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, √2/2n से। जब भी कोई संख्या में अपॉन में हम 2 लगा देते हैं, या जब यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर यानी जब आपके हर बढ़ता जाता है तो आपकी वो संख्या और भी छोटी होती जाती है। तो हम यहाँ पर क्या है, √2/2n ले लेते हैं, जो कि आपका किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ अब ये किसके लेस देन हो जाएगा, आपके √2/n से लेस देन हो जाता है। यहाँ पर ये हमारी कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशन में हम +a कर देते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में जब हम +a करेंगे तो ये -a हट जाएगा और b आ जाता है। इस कंडीशन में भी हम +a को कर देते हैं, इस कंडीशन में भी हम +a कर देते, और इसके जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी उसमें भी हम a रख देते हैं, यानी जो आगे संख्या आपकी चलती जाएगी। तो आपकी ये संख्या आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनमें से हम कोई से भी दो अवयव को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम यहाँ पर ये जो हमारे दो एलिमेंट्स है इनको माइनस कर देते हैं। जब आप सबको अच्छी तरह से पता है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो ये आपकी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ हमारे यहाँ पर माइनस हो चुकी है। जैसे ये माइनस होगी तो ए से क्या आपके ये ए कट जाएगा, क्योंकि बाहर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। इसके कारण ही आपका ए से ये ए कट हो जाता है। और आप जब √2/n में से माइनस करेंगे √2/2n को, तो आपके क्या आ जाएगा, √2/2n आ जाएगा, जो कि हमारी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होती है। तो इन कंडीशन से हम देख के कह सकते हैं कि इनमें से कम यानी एटलीस्ट आपका एक तो क्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या आपकी इसमें विद्यमान होती है, जो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया है कि इनमें से एक तो कम से कम आपकी अपरिमेय संख्या आती ही आती है। तो वो अपरिमेय संख्या यानी वो इरेशनल नंबर हम क्या मान लेते हैं कि वो आर है, उसे हम क्या मान लेते हैं, वो आपके एक आर है। तो इस कंडीशन को हम देखते हुए क्या कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में आपकी क्या है, आर विद्यमान होता है, यानी अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। और जब इसको हम बार बार दोहराते हैं यानी बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे ये पता लगता है कि ए और आर के बीच में R1 आ जाता है, और आर और बी के बीच में क्या आ जाता है, आपके R2 आ जाता है। यानी ये अपरिमेय संख्या आपकी बार बार आती जाएगी, अनंत आपकी क्या निकल जाती है, अपरिमेय संख्या निकल जाती है, यानी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर निकल जाती है। यानी इस प्रकार को बार बार दोहराने में हमें पता लगेगा कि आपकी जो ए और बी के मध्य आपकी कितनी अनंत अपरिमेय संख्या यानी आपके जो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आपके विद्यमान होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ये जो आज के हमने तीनों क्वेश्चंस कराए वो तीनों क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपका लगभग आना पक्का रहता है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ये जो पूरा चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। जितने भी कोई से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने कंप्लीट करा दिए। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय AR स्टडी ज्ञान के नाम से उससे ज्वाइन नहीं करा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वो भी आपको उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।